सभी मित्रों को उमेश महादोशी का नमस्कार। कई दिनों के बाद अभिराम वाणी के मंच पर हम लोग आज फिर एक साथ हैं। कोरोना महामारी से किसी न किसी स्तर पर हम सब पीड़ित हैं। पूरे वातावरण में निराशा सी छाई हुई है, लेकिन हमें इस महामारी से लड़ना भी है और निराशा से बाहर भी निकलना है। कोविड मार्ग निर्देशों का पालन करके सकारात्मक रहते हुए अपनी अभिरुचियों के साथ व्यस्त रहकर और अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम रखकर हम इस महासंकट से निकल सकते हैं। निश्चित रूप से हमें अपना और अपनों का ध्यान भी रखना है और सामान्य जीवन को आगे भी बढ़ाना है। विश्वास है ईश्वर हम सब की मदद करेंगे। इसी सद्कामना के साथ समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन की आभासी यात्रा में हम एक बार पुनः आरंभ करते हैं कार्यक्रम स्वर्ण जयंती लोककथाएं, यानी समकालीन लोककथा की 50 वर्षीय सृजन यात्रा और उसके परिणाम को प्रतिबिंबित करती लोककथाएं। इन लोककथाओं में समकालीन लोककथा की लगभग सभी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व शामिल है। इस प्रस्तुति में हमारी दृष्टि एक ओर लघुकथा में अनुभूति की सघनता, बदलते जीवन मूल्यों की शाश्वतता और अपने समय की जड़ता को चुनौती देती अभिव्यक्ति पर है, तो दूसरी ओर विगत 50 वर्षों में समकालीन लघुकथा के रूप स्वरूप में हुए परिवर्तनों और परिवर्धन का नोट लेना भी आवश्यक है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गुरुवार और रविवार को 2-2 स्वर्ण जयंती लोककथाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। यद्यपि कुछ अपरिहार्य कारणों से आज के बाद गुरुवार की प्रस्तुति स्थगित रहेगी। समय वही है, सायं 4 से 5 बजे के मध्य। उपलब्ध समय और प्रस्तुति की सीमाओं के दृष्टिगत हमने लोककथाओं का चयन अभिराम साहित्यिकी के समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती विशेषांकों से किया है। हम सब परिचित ही है कि इन विशेषांकों का संपादन आदरणीय डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी कर रहे हैं। चयनित लोककथा संबंधित विशेषांक के प्रकाशन के उपरांत ही इस कार्यक्रम में शामिल की जाएगी। हमारा यह भी प्रयास है कि इस प्रस्तुति में शामिल लोककथाएं सामान्य पाठक की पसंद भी बन सकें। तो आइए हम सब आनंद लेते हैं समकालीन लघुकथा स्वर्ण जयंती आयोजन का और सुनते हैं आज की प्रस्तुति में 2 स्वर्ण जयंती लोककथाएं। वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया गया है। आज की पहली लोककथा है डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी की दरख्त और दूसरी लोककथा है सुश्री शोभा रस्तोगी जी की कैनवस। आज की दोनों लोककथाएं अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2021 अंक में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी की लोककथा दरख्त। आप कहते हैं कि घर के बाहर खड़े आपके दरख्त को ये अपने घर उठा ले गए? जी हुजूर। किस फल का दरख्त था? फलदार नहीं था हुजूर। किसी फूल का था? वह फूलों वाला भी नहीं था। ओह, तो उसके पत्ते काम आते होंगे। फल फूल पत्ते सब थे, लेकिन कुछ एक वर्षों से सूखा खड़ा था जनाब। जैसा भी था तो हमारा ही। हम ईंधन का लालच। सोचते हुए मजिस्ट्रेट ने दूसरे वादी से सवाल किया, आपको कुछ कहना है? जब से ले गए हैं बीवी बच्चों ने उसकी सेवा करना, उसे खाद पानी देना शुरू किया है हुजूर। दूसरे वादी ने कहा, कोपने फूटने की उम्मीद सी जागी है। इसकी तरफ गया तो हमारी तरफ जिए या मरे। यह सुनते ही पहला दूसरे पर विफर पड़ा। हमारा बुजुर्ग
पड़ोसी के टुकड़ों पर पले यह बेइज्जती हम सह नहीं सकते। मजिस्ट्रेट आंखें फाड़कर उनकी ओर देख उठा। अकेला और बेगाना सा ऐसा ही एक दरख्त उसके अपने बरामदे में भी पड़ा है। वर्षों से अपने खुद के भाई भी उसकी ओर से नजरें फेर कर निकल जाते हैं। यह थी लोककथा दरख्त, और अब प्रस्तुत है सुश्री शोभा जी की लोककथा कैनवस। कैनवस सेट कर उसने अंदर की दुनिया के कपाट खोले, चित्र बनाना शुरू किया। पहले पहल जो चित्र बना वह फसलहीन खेतों के बीच पेड़ों पर लटकी किसानों की लाशों का था। इस चित्र को बनाते हुए उसकी कुची कई बार कांपी, नमी से नजर में धुंधलापन छाया रहा। उसने दूसरा कैनवस उठाया और चित्र बनाने लगा। अब की दफा सामूहिक बलात्कार उपरांत खून के आंसू बहाती कटी फटी युवती का चित्र बना। कुची फिर कई मर्तबा कांपी और नजर धुंधलाई। हताश हो तीसरा कैनवस उठाया और चित्र बनाना प्रारंभ किया। इस बार जो चित्र बना उसमें अनायास ही लाल रंग का इस्तेमाल भारी मात्रा में हुआ। आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों के कत्लेआम का लोमहर्षक चित्र उसके सामने था। एक बार पुनः धुंधलके से नजर भर उठी और कुची तो बार बार कांपी ही। कुची के लगातार कंपन और नजर में छाने वाली बार बार की धुंध ने उसकी तलाश को विस्तार दिया। उसने एक और कैनवस उठाया, उसे गहरे काले रंग से पोता, देश की गरिमामयी संसद के भीतर का चित्र खींच दिया। इसमें सफेद पोश नेता एक दूसरे पर चप्पल, जूते और कुर्सियां फेंक रहे थे। यह चित्र बनाते हुए न उसकी नजर धुंधलाई, न कुची ही कांपी, एक दफा भी नहीं। पहले के तीनों चित्रों को इस आखिरी चित्र के पीछे सेट करना उसे ठीक लगा। तो यह थी सुश्री शोभा रस्तोगी जी की लोककथा कैनवस। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को 2 और स्वर्ण जयंती लोककथाओं के साथ फिर होगी मुलाकात। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार मित्रों।